रतलाम जिले की सभी तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजना, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। मध्य प्रदेश के रतलाम के समीपस्थ ग्राम धराड़ में सांसद और विधायक के वाहनों के काफिले का उस समय घेराव हो गया जब वे वहां से गुजर रहे थे। पुलिस और जयस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। अचानक हुई घटनाक्रम से धराड़ में हड़कंप मच गया। रतलाम में बन रहे निवेश क्षेत्र का विरोध करते हुए जयस के हजारों कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों के वाहनों के काफिले के सामने उग्र प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने मोर्चा संभालकर इन्हें हटाया, तब जाकर इनका काफिला वहाँ से गुजर पाया। दरअसल सांसद गुमान सिंह डामोर ने बताया कि बार बार वह किस संगठन के थे मैं तो जानता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने विरोध करना शुरू किया, नारे लगाना शुरू किए। ऐसा लगता है भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने स्थान पर और भारत के संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य संस्कृति को कमजोर करना और जनजाति समाज को बदनाम हो। जनजाति समाज का गौरवशाली इतिहास है, उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से उनका कोई लेना देना नहीं है। निवेश क्षेत्र में एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही है। जब एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही है तो विरोध किस बात का? मैंने उनको समझा, बैठकर समझाने की कोशिश की। हम सब भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने आए हैं। हम भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाएं और किसी भी किसान की कोई जमीन नहीं ली जा रही है, यह मैंने उनको बताया। उनका जो प्रदर्शन था वह धीरे धीरे हिंसक हो रहा था और जब हमारी गाड़ी निकल रही थी ऊपर से पत्थर भी फेंके और हमारे जो कलेक्टर साहब के गनमैन थे उनको भी लगा है। वह तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। हमने पूरा प्रकरण, जब मेरे साथ यह घटना घटी तब कलेक्टर साहब मेरी गाड़ी में ही थे, उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। मैंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दे दी है। अगर शिकायत की जरूरत हुई तो मैं जरूर शिकायत करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पीछे देश विरोधी ताकतें हैं, उनका ही है, ताकि हमको जनजाति समाज एक न हो। टीम भारतीय न्यूज। कार्यक्रम संपन्न करवा करके रतलाम लौट रहे थे तो उस समय जब हम धराड़ से निकल रहे थे, तब सामने से कुछ हमारे युवा साथी जो अपने आप को पीले गमछे लपेटे हुए थे, वो पता नहीं किस संगठन के थे, मैं तो जानता नहीं हूँ, पर उन्होंने, हम निकल रहे थे तो पहले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर जब हमारी गाड़ी आधा से अधिक रास्ता क्रॉस करके तो फिर उन्होंने विरोध करना शुरू किया और देश विरोधी नारे लगाना शुरू किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने के स्थान पर वो भारत को और भारत की संस्कृति को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत कमज़ोर हो, भारत की संस्कृति कमज़ोर हो और जनजाति समाज बदनाम हो। उनको जनजाति समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उससे कोई लेना देना नहीं, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ विरोध भारत और भारतीय संस्कृति से। नहीं, उनका ये कहना है कि निवेश क्षेत्र को निरस्त करने के लिए विरोध किया गया। देखिए, निवेश क्षेत्र में एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही है। जब एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही तो विरोध किस बात का? आपने इनसे बैठ के कुछ बात कोऑर्डिनेट करने की कोशिश नहीं, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हम सब भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने आए हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाएं और किसी भी किसान की कोई ज़मीन नहीं ली जा रही है, मैंने उनको बताया। ये हिंसक जो उनका जो प्रदर्शन था वो धीरे धीरे हिंसक हो रहा था और जब हमारी गाड़ी निकल रही थी तो ऊपर से पत्थर भी फेंके और हमारे जो कलेक्टर साहब के गनमैन थे उनको भी लगा है। वो तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इस मामले में थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। हमने पूरा प्रकरण, जब मेरे साथ ये घटना घटी तब कलेक्टर साहब हमारे गाड़ी में ही बैठे हुए थे, वो खुद उनकी आंखों के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ है और मैंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दे दी है। तो आपने अपनी तरफ से कोई शिकायत की है? नहीं, शिकायत की जरूरत होगी, शिकायत जरूर करेंगे। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो किस संगठन के थे मैं तो जानता नहीं हूँ, पर उन्होंने नहीं, पर जब
विरोध करना शुरू किया और देश विरोधी नारे लगाना शुरू किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने के स्थान पर वो भारत को और भारत की संस्कृति को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत कमज़ोर हो, भारत की संस्कृति कमज़ोर हो और जनजाति समाज बदनाम हो। उनको जनजाति समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उससे कोई लेना देना नहीं, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ विरोध भारत और भारतीय संस्कृति से। नहीं, उनका ये कहना है कि निवेश क्षेत्र के निरस्त करने के लिए विरोध किया गया। देखिए, निवेश क्षेत्र में एक भी किसान की ज़मीन नहीं ली जा रही है। जब एक भी किसान की ज़मीन नहीं ली जा रही तो विरोध किस बात का? आपने इनसे बैठ के कुछ बात कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की? नहीं, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हम सब भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने आए हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाएं और किसी भी किसान की कोई ज़मीन नहीं ली जा रही है। मैंने उनको बताया ये हिंसक जो उनका जो प्रदर्शन था वो धीरे धीरे हिंसक हो रहा था। और जब हमारी गाड़ी निकल रही थी तो ऊपर से पत्थर भी फेंके और हमारे जो कलेक्टर साहब के गनमैन थे उनको भी लगा है। वो तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इस मामले में थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। पुलिस शिकायत करी? हमने पूरा प्रकरण, जब मेरे साथ ये घटना घटी तब कलेक्टर साहब हमारे गाड़ी में ही बैठे हुए थे, वो खुद उनकी आंखों के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ है और मैंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दे दी है। आपने अपनी तरफ से कोई शिकायत की है? नहीं, शिकायत की ज़रूरत होगी, शिकायत जरूर करेंगे। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वही इनके पीछे है और उनका ही ये एक इशारा था कि हमको जनजाति समाज एक नहीं हो, जनजाति। Subscribe now to most exciting channel ever.